गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और एसजीएक्स निफ्टी आज भी थोड़ा ग्रीन में है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो कल का क्लोजिंग था उसके कंपैरिजन में अभी एसजीएक्स निफ्टी अराउंड 60-65 पॉइंट्स ग्रीन में है। बट थोड़ा सा कल प्रेशर हमको डाउ जोन्स में भी देखने को मिला, ऊपरी लेवल से S&P 500 में भी देखने को मिला। बिकॉज देखो बहुत जिसे मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग गिरावट के चिन्ह अभी तक हालांकि नहीं आए हैं। बट येस, पीपल आर अफ्रेड नाउ दैट वी हैव रिच्ड ए सर्टेन लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, तो एक प्रोमिनेंट लेवल्स के ऊपर पहुंच गए हैं S&P 500 भी और डाउ जोन्स भी। ठीक है, तो इसके वजह से एक थोड़ा रिट्रेसमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो देखो, ये जो लेवल था, ये जो रेंज ऑफ प्राइस है, इसने काफी दिनों तक सपोर्ट का काम किया था। ठीक है, और फिर फाइनली जब इसको ब्रेकआउट यहाँ पर किया, फिर से एक बार रिट्रेसमेंट करके फिर ब्रेकआउट हुआ, तो यही जो पहले सपोर्ट का काम किया था जिस लेवल ने, वही लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया है। और ये बाउंस के साथ फिर हम उसी रेंज में आए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को टच किया है। ठीक है, बट डाउ जोन्स का डेटा अभी बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते डाउ जोन्स हमें हो सकता है 34,500 या 34,700 तक जाने के लिए अरेंजमेंट बना के रखी है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लेवल्स हो सकते हैं। फिलहाल जो रिट्रेसमेंट या जो शॉर्ट बिल्टअप हमें दिख रहा है तो उसका डाउ जोन्स का 33,000 33,100 ये रेंज में आने के बाद डाउ जोन्स को सपोर्ट मिल सकता है। S&P 500 की बात करूं तो 39,000 और 39,000 सॉरी 3,900 और 3,950, तो राउंड फिगर 3,925 के पास S&P 500 को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन हो गया और डाउ जोन्स भी अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन हो गया 33,000 के नीचे, तो ये एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि नाउ वी आर अगेन गोइंग टू फॉलो दिस दिस ट्रेंड जो आपको ये दिख रही है कि प्राइस जो है लोअर लोज लोअर हाइज बनाते जाएगी। ठीक है, तो क्या ये रूट फॉलो होगा, देखने 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 वाली बात होगी कि क्या ये रूट हम लोग डाउ जोन्स में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डाउ जोन्स के ऊपर भी नजर बनी रहेगी, S&P 500 के ऊपर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन जो मैंने डाउ जोन्स का डेटा एनालाइज किया है उसके हिसाब से 33,000 शुड वर्क एज ए सपोर्ट। अगर इसके ऊपर हम लोग निकल गए 33 या 34,000 के ऊपर हम लोग सस्टेन हो गए, तो ऊपर के लेवल पे 34,500 और 34,700 तक का हमें एक अप मूव और भी मिल सकता है। SGX, ऑब्वियसली मैंने कल भी बोला है कि SGX का मेरा टारगेट 18,600 है, तो प्रोविजन बना के रखा है SGX को 18,600 तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाएगा ही, बट स्टिल बिकॉज ऑफ जो कल का डेटा बन के उभरा है, ठीक है, कल जो कुछ कामकाज हुआ है उसमें देखने को मिला है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में, हालांकि निफ्टी में थोड़ा ज्यादा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में थोड़ा ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। निफ्टी में एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। तो निफ्टी अगर ये जो लेवल है निफ्टी का 18,300, 18,300 का एक सपोर्ट है। अगर 18,300 के नीचे निफ्टी आ जाता है तो नीचे फिर 18,200 तक का मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 18,300 के ऊपर सस्टेन हो गया निफ्टी, देन इट इज गुड। अदरवाइज अगर सक्सेसफुली 18,300 के नीचे निकल के हम लोग आ गए तो नीचे की तरफ 18,200 का मूवमेंट हम देख सकते हैं। और अगर 18,300 से रिवर्स हमने सपोर्ट लेके हम लोग अगर फिर से अप मूव शुरू की, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज हो सकता है,
कि 18,300 को टच करके निफ्टी फिर से बुलिश हो जाए। 18,300 जब मैं बोल रहा हूँ तो नॉट नेसेसरी कि प्रिसाइजली 18,300 से घूमेगा, 20-50 पॉइंट जो है वो नीचे भी आ सकता है, मतलब 18,250, 18,280, 70 तक भी आ सकता है। वहां से फिर हम एक रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल हमें मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग सस्टेन हो गए 18,300 के नीचे तो फिर नीचे का लेवल हमारा 18,200 का नेक्स्ट टारगेट बनता है। बैंक निफ्टी में 42,000 का सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन 42,000 के नीचे अगर हम लोग आ गए और सस्टेन हो गए देन हमारा अगला टारगेट बनता है 41,750 और 41,500। 41,500 के नीचे जाएंगे तो फिर ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि अभी वी आर अगेन गोइंग डाउन फॉर क्वाइट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। और एक चीज, ये जो डाउ जोन्स में मैंने आपको पैटर्न दिखाया, ये जो पैटर्न है इसको मैं मेगाफोन पैटर्न कहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही सिमिलर पैटर्न हमारे एक एनएससी के स्टॉक में भी हुआ था, वो भी मैं आपको जस्ट कंपैरिजन के तौर पर दिखाना चाहूंगा। ठीक है, बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो गुजरात गैस पे मेरी नजर रहेगी। गुजरात गैस में काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। फिलहाल वो यहाँ पर 480 का सपोर्ट ले रहा है। आज मुझे ऐसा लगता है कि 490, ज्यादा से ज्यादा 490 और 500 के बीच में से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 490 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 490 से गुजरात गैस के ऊपर प्रेशर बनता हुआ हम देख सकते हैं। अगर 480 के नीचे सक्सेसफुली गुजरात गैस ने सस्टेन कर दिया, ठीक है, तो ये जो पैटर्न बना है इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर आप वीकली में देखोगे तो नीचे ये जो गैप है, ये गैप अनफिल्ड है। और मैंने काफी बार मेरे सेशंस में बोला है कि गैप मार्केट जो है वो कभी भी गैप फिल करने की कोशिश करता है, कभी ना कभी वो गैप फिल हो जाता है। यहाँ पर एक बार कोशिश हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वो सपोर्ट लेके वापस वही गैप ने सपोर्ट का काम किया था और ऊपर चला गया था। लेकिन ये गैप जो है अभी भी अनफिल्ड है। ठीक है, तो ये जो गुजरात गैस की डाउन ट्रेंड है इसमें थोड़ी बाधा आ गई थी। वहां से अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न गुजरात गैस ने ब्रेक कर दिया तो एज पर टेक्निकल टर्म्स हमारा टारगेट लगभग अराउंड 17 से 18% नीचे की तरफ 400 के आसपास हमारा टारगेट बन जाता है। 400 से लेके लाइक 387, 80, 380 तक। ठीक है, तो गुजरात गैस के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखें। एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको गुजरात गैस में मिल सकता है। ठीक है, और जो दूसरा स्टॉक मैंने आपको बोला था जिसको मैं कंपेयर करना चाहूंगा या कंपेयर करना चाहता था डाउ जोन्स के इस पैटर्न के साथ में, तो वो था बायोकॉन। ठीक है, तो इसे भी मैं मेगाफोन पैटर्न कहता हूं। ठीक है, तो इसमें देखो सिमिलर पैटर्न अगर आप कंपेयर कर पाए तो प्राइस ने एक ही जगह पे रेजिस्टेंस लेके बार बार गिरावट दिखाई। ठीक है, तो एक ही जगह पे रेजिस्टेंस लेके बार बार प्राइस गिरावट दिखाता है, इसे हम और लोअर लो बनाते जाता है, तो इसको हम मेगाफोन या बियरिश मेगाफोन बोलते हैं। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न डाउ जोन्स में भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो इट कैन बी अगेन ए not a very good sign for the markets and we might see a major downtrend coming next. Okay, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी फिलहाल जो काम चल रहा है वो बहुत ही ऐसे लेवल पे हम लोग आ गए हैं कि ट्रैप हो रहे हैं, काफी सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो डिफिकल्ट है इन दिनों में मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा, क्योंकि डेटा आज एक बताता है, कल दूसरा। ड्यूरिंग लाइव मार्केट्स डेटा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा संभाल के काम कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। ठीक है, और एंजॉय कीजिए। तो गुजरात गैस के ऊपर नजर रहेगी और निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी 42,000 का सपोर्ट सस्टेन करता है, क्या निफ्टी 18,300 का सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है। अगर नहीं करता तो हमें अच्छी खासी डाउन मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन
एज फार एज SGX इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीचे नहीं भी आए तो एक साइडवेज मूवमेंट हमें कुछ दिनों के लिए मिलेगा, और अगर ऊपर की तरफ हम ब्रेकआउट कर गए निफ्टी में, ऊपर की तरफ 18,400 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन कर गए तो फिर 18,500 18,600 का टारगेट निफ्टी में भी बनता है। सो आज के दिन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रोर में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।